महाराष्ट्र चुनाव के लिए एक और एग्जिट पोल पी मार्क एजेंसी है नाम, उसने किया है, वो भी आ गया है, तो वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रख दें जल्दी से। देखिए हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान जुड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए पी मार्क का एग्जिट पोल, ये भी हालांकि ये ज्यादा टाइट दिखा रहा है, यहाँ पर आंकड़े यहाँ दिखा रहा है फाइट यहाँ पर टाइट है, लेकिन एनडीए को 137 से 157, महाविकास आघाड़ी को 126 से 146 और अदर्स को 2 से 8 सीटें देता दिख रहा है। तो पी मार्क भी यहां पर एनडीए को एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी पर महायुति को एज दिखा रहा है और यह दिखा रहा है कि वो भी मेजॉरिटी क्रॉस कर जाएंगे। हालांकि महाविकास आघाड़ी भी अगर मैक्सिमम नंबर तक जाती है तो उनके पास भी यह मौका है कि वो वहां पर सरकार बना सकते हैं, ये पी मार्क का एग्जिट पोल कहता है। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, मेरे साथ रचना वैद्य जी हैं एनसीपी शरद पवार गुट से। आप दोनों का स्वागत है। पहले तो क्विक रिएक्शन रचना वैद्य जी से। रचना जी, आप अभी दो एग्जिट पोल्स हमने दिखाए हैं, आप दोनों अलग अलग एजेंसीज के हैं और दोनों में एक में तो जो आपके विपक्ष में है वो काफी लीड ले चुके हैं और दूसरा भी पी मार्क में जो है उसमें महायुति को एज है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन एज है। जाहिर तौर पर एक नेचुरल रिएक्शन मेरा आपसे यही होगा पूछना कि आपका इन एग्जिट पोल्स पर क्या कहना है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा आगे बढ़ के सवाल पूछूंगा। एग्जिट पोल कंबाइंड विद वोटिंग टुडे, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तब आपका रिएक्शन क्या है? पहले तो एग्जिट पोल पे मैं बोलना चाहूंगी, आई थिंक सो बहुत ही जल्दी ये जो फिगर्स आए हैं वो निकाले गए हैं, तो कितना इन पे भरोसा किया जाए वो अभी इस समय हम लोग नहीं बता सकते। फेयर एग्जिट पोल में हालांकि दिखाया है कि एनडीए क्लियरली एमवीए से आगे है, पर इन पे कितना भरोसा भी करना चाहिए क्योंकि जो एग्जिट पोल लोकसभा के वक्त हमने देखे उसके बाद इन आंकड़ों पे और अभी तो वोटिंग खत्म हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तो आई थिंक तो हमें थोड़ा रुक के इन नंबर्स में बदलाव पक्का आएगा। जैसे थोड़ा वोटिंग परसेंटेज को देखकर आप क्या कहेंगे? वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा था, जितना वोटिंग हुआ है और जितना हम ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे आज पूरा दिन भी, तो एमवीए के तरफ लोगों का ज्यादा झुकाव था। ये मैं थाना से आती हूँ और थाना के जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके बारे में तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि एमवीए को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया था। ठीक है। मुंबई का भी देखा जाए तो मुंबई से जो फीडबैक हमें मिल रहा है ऑन ग्राउंड जो थे, एमवीए जो नंबर्स आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे मैचिंग नहीं है, परफॉर्मेंस वाकई उससे काफी अच्छा रहने रचना जी तो जैसा कि आप कह रही हैं कि आपकी पार्टी के लिए नंबर्स इंकरेजिंग है और जैसे जैसे समय बीतेगा और ज्यादा ऑथेंटिक नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो अभी बात करने अभी और बात होगी इस पर, अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हो रही है। अभी तो एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हुए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे देखते हैं एग्जिट पोल्स और क्या क्या कहते हैं और 23 तारीख को नतीजे क्या कहते हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं एक बड़ी खबर जो आ रही है, मेट्राइज का जो डेटा है गौरव वो लेकर आ रहे हैं। अब आपको एक बार फिर से दिखाने जस्ट टू एज अ रिकैप। अब महाराष्ट्र में बीजेपी को 89 to 101 सीट्स, ये पूरा डिवाइडेड है। शिवसेना शिंदे गुट को 37 से 45 सीटें, एनसीपी को 17 से 26 सीटें। मेट्राइज जो कि करीब 150 के ऊपर सीटें दे रहा है अगर बात की जाए महायुति को। ये देखिए बिल्कुल, और इंडिया गठबंधन का भी जल्दी से आप नंबर्स यहां पर देख लीजिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस को 39 से 47 सीटें, ये मैट्राइज का एग्जिट पोल कहता है। शिवसेना उद्धव गुट को 21 से 29 सीटें ये कहते हैं और एनसीपी शरद गुट को 35 से 43 सीटें, यानी उद्धव गुट से ज्यादा एनसीपी शरद पवार गुट को सीटें मिल सकती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस मैट्राइज के एग्जिट पोल में।